हेलो दोस्तों, मैं मोहन मीणा बायोलॉजी लेक्चरर है। आपको कोशिका विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कोशिका विज्ञान में अपने लास्ट वीडियो के अंदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। अब अपन आगे पढ़ेंगे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार। अब देखो, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कौन सी होती है? विकसित कोशिकाएं होती है। तो अगर ये जो विकसित कोशिकाएं ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो जंतुओं में जंतु कोशिका और दूसरी पादप कोशिका। अब देखो, इसके अंदर सबसे पहले अपन जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों ही विकसित है, यूकैरियोटिक है। लेकिन कुछ अपन इनमें वो चीज पढ़ेंगे जो इनमें अंतर व्यक्त करे। इनमें अंतर व्यक्त करे वो चीज अपने इसमें पढ़ेंगे। अंतर को जो शो करे वो चीज अपने इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, इसमें अंतर को जो बताए उस चीजों को पढ़ेंगे। तो देखो, पहले सबसे पहले अपन चीज क्या पढ़ेंगे? इसमें जो मेन चीज क्या होती है कि एक तो होती है, जैसे मान लो सबसे पहले अगर हम कोशिका की बात करें तो पहले आती है कोशिका भित्ति। पहले क्या आती है? कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति जो पहले, जैसे सबसे पहले क्या आ गया आपके? कोशिका भित्ति। पहले लेते हैं अपना कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, ये जो कोशिका भित्ति है ये पादप कोशिका के अंदर तो विकसित होती है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। सेलुलोज। देखो, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में विकसित होती है। इसे कोशिका की दीवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका की दीवार। अब इनको डिटेल में अपन आगे कोशिकांग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका जो भित्ति है, ये जो कोशिका भित्ति क्या काम करती है? इसको जो है परिपथ रखती है, सुरक्षा प्रदान करती है। जैसे दीवार होती है कमरे या मकान की दीवार होती है, वैसे जो है ये सेल वॉल होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति है ये जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित। जंतु कोशिका में सामान्यतः कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में। अब देखो, दूसरे नंबर पर आता है कोशिका झिल्ली। दूसरे नंबर पर क्या आता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो देखो, अगर अपन कोशिका झिल्ली की बात करें तो कोशिका झिल्ली पादप कोशिका के अंदर या इसमें कोशिका झिल्ली किसमें? जंतु कोशिका में तो पूर्णतः क्या होती है? विकसित होती है। जंतु कोशिका में पूर्णतः विकसित होती है कोशिका झिल्ली। और ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है? फास्फोलिपिड की। फास्फोलिपिड फास्फोलिपिड की बनी होती है, ये वसा की। ठीक है। इसका जो कार्य क्या है? कार्य इसका है आदान प्रदान। कार्य क्या है? आदान प्रदान। तो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसका कार्य क्या है? आदान प्रदान। देखो, कोशिका भित्ति का कार्य होता है सुरक्षा और परिबद्ध रखना, आवरण करना। इसका कार्य होता है आदान प्रदान। इसमें जो है आवश्यक जो कोशिका जो भी आवश्यक पदार्थ है वो क्या करते हैं? झिल्ली के द्वारा पारगमित और पारगमित होते रहते आते जाते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो है मतलब आदान प्रदान होता है पदार्थों का। तो ये इसका कार्य हुआ। कोशिका झिल्ली बनी किसकी होती है? फास्फोलिपिड की। अब जो इसमें पादप कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। अगर मायदे होती भी है, वैसे अल्प विकसित होती है या अनुपस्थित होती है। अगर होती भी है तो ये इसके सटी होगी। किसके? कोशिका भित्ति के सटी होती, बिल्कुल ऐसे चिपकी होती है इसे, और बहुत बारीक बारीक। ठीक है। तो पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है। अब देखो, अब आता है इसके बाद में आता है केंद्रक। अब क्या आता है? केंद्रक। देखो, बहुत अच्छा यहां से क्वेश्चन बनता है। केंद्रक देखो, जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक कहाँ होता है? जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो होता है कहाँ? जंतु कोशिका में केंद्रक होता है
मध्य में। जंतु कोशिका में केंद्र कहाँ होता है? मध्य में। और पादप कोशिकाओं में केंद्र कहाँ होता है? परिधि की ओर। तो इसमें अपन लिखेंगे यहाँ केंद्र कहाँ है? मध्य में। कहाँ ये? मध्य में। ठीक है। और यहाँ इसमें केंद्र कहाँ है? परिधि की ओर। किधर है? परिधि की ओर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें। परिधि की ओर, हाँ तो मध्य में, इसमें परिधि की ओर क्यों? देखो ऐसा क्यों होता है कि जंतु कोशिका में जो केंद्र मध्य में होता है, जबकि पादप कोशिका के अंदर केंद्र कहाँ होता है? परिधि की ओर साइड में होता है। देखो जंतु कोशिका में जो रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी होती है, जिस पर केंद्र पर दबाव नहीं पड़ता है, और केंद्र कहाँ होता है? मध्य में। इसका क्या कारण है? जंतु कोशिका में जो केंद्र मध्य में होता है, इसका कारण क्या होता है? इसमें रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी होती है। ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है जो केंद्र पर क्या नहीं डालती है? दबाव नहीं डालती है, जिसके कारण केंद्र कहाँ होता है? मध्य में। पादप कोशिका में देखो रिक्तिका बड़ी बड़ी। अब ये रिक्तिका पादप कोशिका में क्या है? रिक्तिकाएं कैसी होती है? बड़ी 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 होती है। ठीक है। अब रिक्तिकाएं बड़ी होने के कारण क्या है कि ये केंद्र पर दबाव डालती है और केंद्र किधर खिसक जाता है? परिधि की ओर खिसक जाता है। देखो क्या कारण है कि पादप जंतु कोशिका में केंद्र मध्य में होता है और पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यह है कि इसमें रिक्तिका क्या होती है? जो है पादप कोशिका जंतु कोशिका रिक्तिका तो मध्य में होती है, जिसे केंद्र मध्य में रहता है। या रिक्तिका छोटी होती है, सॉरी रिक्तिका छोटी होती है इसलिए मध्य में होता है, क्योंकि उस पर दबाव नहीं पड़ता है। पादप कोशिका में रिक्तिकाएं बड़ी होती है, जिसके कारण जो किसमें रिक्तिका वैक्यूल। देखो रिक्तिकाओं में क्या होता है? पदार्थों का संचय होता है, पदार्थ संग्रहित तो होता है। पादप कोशिका में विशेष रिक्तिकाएं पाई जाती है जिन्हें टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। तो ये बड़ी रिक्तिकाएं होती है टोनोप्लास्ट, जिसके कारण केंद्र कहाँ हो जाता है? परिधि की ओर खिसक जाता है पादप कोशिका में। अब केंद्र हो गया, इसमें साथ साथ में रिक्तिकाओं की बात भी हो गई। अब देखो अब जनरली क्या होता है? ये तो इसमें ये इनमें अंतर भी व्यक्त कर रही है। जनरली क्या होता है कि इसमें जैसे मान लो बेसिक ऑर्गन्स होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले सभी ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? अंतःपर्दीय जालिका भी पाई जाती है, और इधर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, गालजिका भी पाई जाती है, आदि ये पाई जाती है। कुछ ऐसी रचनाएं होती है जो इनमें अंतर बताती है। तो देखो लगभग अंतर ही बता रही है। अभी जैसे अब इसमें क्या है? देखो अगर अपन किसकी बात करें, अब ये केंद्र तो हो गया, अब आता है इसके बाद में, केंद्र के बाद में लेते हैं अब केंद्र के बाद में तारकाय। केंद्र के बाद में क्या लेते हैं? तारकाय। तारकाय लेते हैं। देखो दोस्तों तारकाय कहाँ होता है? जंतु कोशिकाओं में तो तारकाय द्विकेंद्रीय तारकाय जंतु कोशिका में केंद्रक में एक सिरे में ऊपर की ओर पाया जाता है तारकाय सेंट्रोसोम। तारकाय या इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तारकाय जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है। और किधर पाया जाता है? ये जो है एक केंद्र के ऊपर की ओर पाया जाता है। ज्यादातर ये एक सिरे की ओर पाया जाता है। अब देखो इसके बाद में पादप कोशिका में तारकाय अनुपस्थित होता है, लेकिन पादपों में कहाँ पाया जाता है? कुछ शैवालों में। और पादपों में कहाँ पाया जाता है? कुछ शैवालों में और कुछ कवकों में पाया जाता है। तारकाय पादपों में, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है वैसे तो, लेकिन अपवाद है इसमें, कुछ शैवाल और कवकों में पाया जाता है तारकाय। किनमें? पादप कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। अब इसके बाद में देखो, अब ये हो गई। अब इसके बाद में आता है, फिर आता है इसमें हरित लवक। क्या आता है? हरित लवक। देखो अगला आ गया आपके हरित लवक। देखो दोस्तों हरित लवक जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। हरित लवक जंतु कोशिका में
अनुपस्थित होता है अतः नहीं पाया जाता है। जबकि पादप कोशिकाओं में हरित लवक या प्लास्टिड, जिन्हें हरित लवक, इसको जो लवक भी बोलते हैं या इनको प्लास्टिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। प्लास्टिड लवक भी बोलते हैं, लवक। तो देखो ये लवक कई प्रकार के होते हैं पादप कोशिकाओं में, अवर्णकी, वर्णकी और हरित लवक। अब ये जैसे अवर्णकी जिसका कोई रंग नहीं होता है, ये मुख्यतः स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, ऑयल पदार्थों में पाए जाते हैं। वर्णकी ये जैसे मान लो इसमें आपके जिनमें रंगा कणिकाएं होती है, रंगीन होते हैं, कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि वर्णकी लवक होते हैं। और हरित लवक है ही। तो ये जो इनमें जो है लवक, ये केवल किस में पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो देखो इसमें इसके अंदर लवक आ गया। अब आता है संचित भोजन, या इसको अपन ले लेते हैं संचित भोजन। अगला अंतर क्या है? संचित भोजन। संचित भोजन, देखो संचित भोजन ये बेसिक बातें हैं जो इसमें बताती है। अब संचित भोजन क्या है? इसमें तो होता है ग्लाइकोजन, जंतु कोशिकाओं में तो ग्लाइकोजन या वसा भी बोल सकते हैं अपन। मेनली इसमें ग्लाइकोजन होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में होता है उसमें, और कार्बोहाइड्रेट वो भी, और इसमें भी ये जो ये इसमें होता है स्टार्च के रूप में। संचित भोजन जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन के रूप में होता है और पादप कोशिका में स्टार्च के रूप में होता है। अब देखो एक और ऐसे बेसिक अंतर रचनाएं बताती है। जैसे मान लो मैकेनिज्म जंतुओं में ज्यादा होती है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये जो इनमें ज्यादा पाए जाते हैं, किनमें? जंतु कोशिकाओं में। कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इसमें ये पाए सब में जाते हैं, दोहरी झिल्ली वाले ओकल जोड़े कोशिकाओं को अभी आगे अपन पढ़ेंगे। अब इसके बाद में आता है एक अंतर आता है स्पेरोसोम। एक अंतर आता है स्पेरोसोम। देखो स्पेरोसोम, ये जो है स्पेरोसोम, या इसको वर्ताकार काय बोलते हैं, वर्ताकार काय, वर्ताकार। देखो ये इसका कोई औचित्य नहीं हो, ये जो है कोई इसका मतलब ये फिक्स नहीं है, इसे निश्चित आकृति होती है। ये जो किनसे बनते हैं? लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये अपघटित होकर के बनते हैं, है ना। तो ये स्पेरोसोम जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं। स्पेरोसोम में वर्ताकार काय सामान्यतः जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये स्पेरोसोम वर्ताकार काय। इनमें क्या होता है? पदार्थों का संग्रह होता है। इनमें क्या होता है? पदार्थों का क्या होता है? संग्रह होता है। इनमें पदार्थों का संग्रह होता है स्पेरोसोम के अंदर। तो इस प्रकार आपकी ये है। अब एक देखो इसमें क्या होता है कि एक जैसे मान लो अब ये कोशिका है, ठीक है। अब इनकी विभाजन कैसे होता है? अगर अपन विभाजन की बात करें तो जैसे मान लो ये जंतु कोशिका है, इसको डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। जंतु कोशिका में विभाजन कहाँ होता है? जैसे मान लो ये जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका के अंदर विभाजन कहाँ होता है? परिधि से केंद्र की ओर, मतलब यहाँ परिधि से विभाजन प्रारंभ होगा, इसमें परिधि से विभाजन प्रारंभ होगा और किधर जाएगा? केंद्र की ओर। ऐसे विभाजन होता मतलब जैसे मान लो कैसे, मैं इधर बोर्ड पर बढ़ा रहा हूँ, जंतु कोशिका के अंदर ये जंतु कोशिका, जंतु कोशिका में जो विभाजन कैसे होता है? जैसे मान लो ये कोशिका है और इस कोशिका में अभी ऐसे विभाजन जो परिधि से प्रारंभ होता है और ऐसे संकीर्ण बन जाता है। फिर अब ये कैसे? अब ऐसे संकीर्ण बन जाएगा और विभाजन ये जो परिधि से किधर जाएगा? केंद्र की ओर, और केंद्र की ओर जाते जाते धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा? दो पुत्री कोशिकाओं में बदल जाएगा। ये क्या हो गई? पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। ये तो हुई जंतु कोशिका की बात। ये तो किसकी? जंतु कोशिका की बात होती है। अब आपके आती है पादप कोशिका। अब आगे कौन सी आती है? पादप कोशिका। देखो पादप कोशिका में जो विभाजन होता है वो मध्य से परिधि की ओर होता है। जैसे मान लो ये एक पादप कोशिका है, ये पादप कोशिका है, तो इससे मध्य में परिधि की ओर होगा। मध्य से किधर होगा? परिधि की ओर। तो जैसे मान लो इसमें अब ये विभाजन ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जो रचना होती है ये बनती है आपके मध्य पट्टिका, ये बनती है मध्य पट्टिका,
और धीरे धीरे ये 2 पुत्री कोशिकाएं बढ़ जाएगी। ये क्या बन गई? पुत्री कोशिका। पुत्री कोशिका। तो अब विभाजन, जब भी विभाजन के समय जो कोशिकाएं पुत्री कोशिका अलग होती है, विभाजन का प्रकार, तो इसमें जंतु कोशिका में तो संकीर्ण या खांच के द्वारा बनता है, जबकि पादप कोशिका में ये संकीर्ण खांच कहाँ से? परिधि से केंद्र की ओर बनती है। जबकि पादप कोशिका में जो कोशिका पट के द्वारा, किसके द्वारा? कोशिका पट। तो देखो अपन बात करें तो जंतु कोशिका में तो क्या? संकीर्ण द्वारा, और पादप कोशिका में क्या? कोशिका पट। कोशिका पट के द्वारा विभाजन होता है। तो ठीक है, तो इसमें 2 पुत्री कोशिकाएं बनती है। बीच में ये जो पट होता है ये किधर बनता जाता है? मध्य से परिधि की ओर, मध्य से प्रारंभ होता है और परिधि की ओर बनता है कोशिका पट। ठीक है, और इस प्रकार बनता है। तो ये जंतु और पादप कोशिका में अपने बेसिक अंतर पढ़ रहे थे। जंतु और पादप कोशिका के अंदर बेसिक अंतर पढ़ रहे थे। एक बार इसको ध्यान से देखें, बहुत अच्छा टॉपिक है, और बाद में इसमें अपन मेन क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे। तो देखो पहली बात करते हैं, अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? एक बार सभी दोबारा से देखें इसको। तो ये क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। ये तो स्वाभाविक है कि आप जंतु कोशिका जंतु में पाई जाती है, पादप कोशिका पादप में पाई जाती है। पहले अपन इसमें क्या पढ़ते हैं? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में विकसित होती है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में विकसित होती है और सेलुलोज की बनी होती है। इसे कोशिका की दीवार कहते हैं। और इसका कार्य क्या हो गया? ये जो है कोशिकाओं को परिबद्ध और कोशिका को ढांचा प्रदान करती है, सुरक्षा का कार्य करती है। दूसरा ऑर्गन आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली देखो, जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली विकसित होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। इसका कार्य क्या है? आदान प्रदान करना, आवश्यक जो तत्व होते हैं उनका आदान प्रदान होता है। अब इसके बाद में आता है केंद्रक। तो देखो केंद्र की बात करें तो जंतु कोशिकाओं में तो केंद्र कहाँ होता है? मध्य में। अब ये मध्य में क्यों होता है? केंद्र मध्य में क्यों होता है साहब? क्योंकि इसमें रिक्तिकाएं क्या होती है? छोटी छोटी होती है। रिक्तिकाएं छोटी छोटी होने के कारण केंद्र पर दबाव नहीं पड़ता है और ये केंद्र मध्य में रहता है। जबकि पादप कोशिका में केंद्र का है परिधि की ओर है। अभी इसमें परिधि की ओर क्यों है? क्योंकि इसमें रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होती है और रिक्तिकाएं बड़ी बड़ी होने के कारण क्या पड़ता है? केंद्र पर दबाव पड़ता है और केंद्र किनारे की ओर हो जाता है या परिधि की ओर हो जाता है। केंद्र की बात होगी, उसमें मध्य में होता है। क्यों होता है? रिक्तिका छोटे होने के कारण। इसमें परिधि की ओर क्यों होता है? रिक्तिका बड़ी होने के कारण। अब आता है तारकाय। देखो दोस्तों, तारकाय सामान्यतः जंतु कोशिका में पाया जाता है। केंद्रक में एक सिरे ऊपर की ओर पाया जाता है, एक सिरे में पाया जाता है, मुख्यतः ये ऊपर की ओर पाया जाता है। अब केंद्रक तारकाय जो होता है सेंट्रोसोम जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन पादपों में अनुपस्थित होता है। पादपों में ये अपवाद स्वरूप कुछ शैवालों में और कवकों में मिल जाता है। अब जिनमें कशाभिका पाई जाती है उनमें ये पाया जाता है। जैसे शैवालों में कशाभिका पाई जाती है, चंद बीजाणु वगैरह बनते हैं, तो उनमें ये पाया जाता है। फिर आता है आपके हरित लवक। देखो दोस्तों, हरित लवक पादप कोशिका का गुण या पादपों का गुण है। तो स्वाभाविक है जंतु कोशिका में हरित लवक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो प्रकाश संश्लेषण तो हरित लवक के अलावा अपन इनको वर्णकी बोल सकते हैं, लवकी बोल सकते हैं। लवक क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, वर्णकी और हरित लवक। ये वर्णकी होते हैं, इनका कार्य अलग अलग है। वर्णकी जिनका कार्य नहीं होता, जैसे ये जो कार्य तो होता है वो रंग नहीं होता है, जिनका कोई वर्णक नहीं हो, वर्णकी हो गया। और वर्णक जो रंगीन जो फल फूल होते हैं उनमें जो वर्णकी लवक पाया जाता है, जैंथोफिल है, एंथ्रोसायनिन वगैरह ये पाए जाते हैं। अब और हरित लवक आपके हैं, पौधों में हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। कैसे क्या ये आपको आगे पढ़ाएंगे। अब देखो ये हरित लवक। अब आता है संचित भोजन। तो संचित भोजन उसमें तो क्या हो गया? ग्लाइकोजन। किस रूप में? जंतु कोशिकाओं में ग्लाइकोजन के रूप में। और इसमें किस रूप में हो गया? इसमें हो गया आपके जो है स्टार्च के रूप में।
अब एक जो होता है स्पेरोसोम वर्ताकार काय, देखो ये वर्ताकार काय है, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। एक अतिरिक्त काय होती है, इसको वर्ताकार काय अतिरिक्त काय बोलते हैं, जो किनके लाइसो इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी काय के विघटन से ये बनती है। पादप कोशिका मुख्यतः अधिक मात्रा में पाई जाती है या पादप में पाई जाती है। प्लाज्मोडेस्माटा या कोशिका के द्वार ये किन में पाए जाते हैं, जब कोशिका भित्ति पाई जाती है, दीवार होती है, वहीं गेट बनता है, दीवार जो है तो उसी में ये कहाँ पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा। अब देखो इसके बाद में आपकी बात आती है, प्लाज्मोडेस्माटा हो गया। अब इसके बाद में तो ये प्लाज्मोडेस्माटा किसे पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब देखो ये तो हो गए इसके अंदर। अब इसमें क्वेश्चन कहाँ क्या कैसे बनते हैं, देखो आपको सबको जो विधिगत ज्ञात है कि अपने ऑब्जेक्टिव अगर आप देते हैं, जो आज जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, लगभग जो जितने भी कंपटीशन होते हैं उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो वैसे में क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, तो उसमें देखो आपको कहीं से भी कैसे भी जो है क्वेश्चन बना देगा भाई कोशिका भित्ति होती है, जैसे मान लो कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में, केंद्रक में, हरितलवक में, तो आपका उत्तर होगा पादप कोशिका। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। हाँ, जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ जो मैं बनाता हूँ ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपने इस पर क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। ये तो हो गया आपके। अब जैसे मान लो देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, कोई टॉपिक में एक क्वेश्चन बनाया अपन ने, क्या बनाया, कोशिका भित्ति पाई जाती है, क्वेश्चन क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब का चार ऑप्शन ले लिए अपन ने, चार ऑप्शन, ए तो क्या ले लिया, ए ले लिया अपन ने पादप कोशिका, पादप कोशिका। ब क्या ले लिया अपन ने, ब ले लिया अपन ने केंद्रक। से क्या ले लिया अपन ने, जंतु कोशिका। और डी क्या ले लिया अपन ने, डी ले लेते हैं अपना हरितलवक। स्वाभाविक सी बात है इसमें, हालांकि ये तो ये अब ये जो है कहाँ पाई जाएगी आपको, इसमें देखो कोशिका भित्ति पाई जाती है, या निम्न में से किसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, पादप कोशिका। क्या आएगा, पादप कोशिका आएगा। देखो ध्यान से सुनो, अब इनको कभी ये नहीं कि साहब ये इजी क्वेश्चन है, या आप कई बार क्या होते हैं कि इजी क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं। मैं बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ये हो गया, ये क्वेश्चन आपके हो गया, कोशिका भित्ति पाई जाती है पादप कोशिका में, केंद्रक में, जंतु कोशिका में, हरितलवक में, तो आपके ये जो होता है किसमें, पादप कोशिका में। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका भित्ति ये थी इसमें। अब ये सबको मालूम है सेलुलोज की बनी होती है, कोशिका की दीवार है, ठीक है। अब इसके बाद में अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है आपके, तारक काय पाया जाता है, दूसरा अगला क्वेश्चन है, तारक काय पाया जाता है, तो देखो ए तो क्या हो गया, केंद्रक, ब हो गया जंतु कोशिका, सो हो गया कुछ शैवाल या शैवालों में, कुछ शैवालों में या शैवालों में, और जो इसमें डी हो गया बी एंड सी दोनों। तो देखो तारक काय पाया जाता है, सेंट्रोसोम पाया जाता है,
ये आपके पादप को, ये जो जंतु कोशिका में जो तारकाय स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन अपन जैसे मान लो मैंने क्या कहा, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है कुछ शैवालों में, जिन शैवालों में कशाभिका पाई जाती है और कुछ कवकों में पाया जाता है। तो इस प्रकार ये जो तारकाय पाया जाता है केंद्रक में, बी जंतु कोशिका में, कुछ शैवालों में, या सॉरी बी और सी दोनों के अंदर। अब देखो, अब आपसे क्वेश्चन बनता है, देखो अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिका का मुख्य गुण है, या जंतु कोशिका के गुण है। जंतु कोशिका के गुण है, ए तारकाय उपस्थित, ब केंद्रक मध्य में, स या सी रिक्तिका छोटी छोटी, डी उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें सोचो आप, अगर आपको डायग्राम ये क्लियर है, आराम से धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और ताकि अपन इसको एक बार बना लें, और है ना, तो कंफ्यूज। देखो अब ये क्या क्वेश्चन पढ़ो, जंतु कोशिका के गुण है या जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है, जो भी है इसमें। अब आप ऑप्शन में जाओ, तारकाय उपस्थित, केंद्रक मध्य में, रिक्तिका छोटी छोटी, उपरोक्त सभी। तो देखो आप दिमाग में लाओ आप, भाई तारकाय भी होता है, केंद्र मध्य में भी होता है, रिक्तिकाएं छोटी छोटी है, तो ये क्या आ गया, उपरोक्त सभी। क्या आ गया, उपरोक्त सभी। ऐसे मान लो आपके एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, पादप कोशिका में गुण है, एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं आपका, पादप कोशिका के गुण है। तो इसमें तो हो गया आपके, क्या आया, फोर्थ ऑप्शन, क्या है इसमें, फोर्थ ऑप्शन, उपरोक्त सभी, ठीक है। अब इसमें आ गया आपके चौथा क्वेश्चन, अपन ने बना दिया, पादप कोशिका के गुण है। पादप कोशिका के गुण है, तो देखो इसमें अब ऐसे कि एक तो आप जानते हो, ऐसे भी नहीं कि साहब आप डायरेक्ट आप क्या करेंगे, जैसे इसमें तारकाय, जंतु कोशिका में से तारकाय लगा देंगे और वो ध्यान नहीं देंगे आप, है ना। तो इसमें भी वैसे आपको कंफ्यूज करेंगे, जब कैसे, देखो मैं बताता हूँ आपको, पादप कोशिका का गुण है, तो पहला आपको ऐसा देंगे जो वास्तव में है। जैसे पहला दे दिया, क्या दे दिया, हरित लौक। अब आप कहते हो यार ये तो सीधा सा बताता है कि पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन आगे भी पढ़ो, आपके आगे क्या कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, केंद्रक परिधि की ओर, केंद्रक परिधि की ओर। तीसरा क्या है, सी रिक्तिका बड़ी बड़ी, रिक्तिका बड़ी बड़ी। देखो क्वेश्चन अपने इस टॉपिक पे 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, कंसेप्ट अपने क्लियर होना चाहिए बस, ठीक है। ये नहीं कि साहब ये क्वेश्चन कैसे, क्या क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो फिर आ गया आपके डी में क्या आ गया, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। अब देखो आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, पादप कोशिका के गुण है या पादप कोशिका की विशेषता है, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन आ गया, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पादप कोशिका से संबंधित लक्षण है या पादप कोशिका से संबंधित बिंदु है, कौन कौन से, ए है, ब है, स है, द है, जैसे भी है। तो यहाँ
जैसे मान लो इसमें बढ़ा दिया, अब कौन इसमें, अब आपको ऐसे दे दिया, इसमें उत्तर में दे दिया कौन से, अब आप ये तो दे दिया 1 नंबर, ये दे दिया, अब आपको 1 नंबर पे दे दिया क्या, केवल ए, फिर 2 नंबर पे दे दिया ए बी दोनों, फिर 3 नंबर पे दे दिया आपके ए बी सी, ठीक है, और फिर 4 नंबर पे दे दिया ए बी सी और डी। तो अब आप देखो कौन सा बता रहा है ये, मतलब इसमें, या इसको ऐसे भी घुमा सकता है ये। फिलहाल यहाँ देखो इसमें इसको इतना ऐसे नहीं ले जाकर यहाँ इसको डायरेक्ट बन रहा है क्वेश्चन, एक बार इसको यहाँ ले लेते हैं अपन, एक बार इसमें डायरेक्ट ये जो है ऐसे भी ले सकते, तो इसमें भी अगर ऐसा बनता तो चौथा क्वेश्चन आएगा ये। जैसे इसमें ये अभी जैसे अपन ने देखा केवल ए, केवल कौन सा ए, फिर दूसरा क्या था ए ब, और फिर सी कौन सा 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर ए बी सी, और 4 नंबर पर क्या है ए बी सी डी। ऐसे भी तो अगर मान लो ऐसे अगर डायरेक्ट इतना ही पूछे तो ये आ गया, और इसको ज्यादा बढ़ाए तो ये आ गया। इस प्रकार इसमें उपरोक्त सभी आएगा, क्या आएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है आपके तो बेसिकली यही बनता है ये, इसमें से अंतर्वाय कोशिका भित्ति केंद्र का इतलावा करिए, कोशिका भित्ति, इनमें से ये घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन बनते ज्यादातर, क्योंकि और जो ऑर्गन्स होते हैं वो तो सब में सिमिलर होते हैं, अंतर वाले बनते हैं तारका, इनमें से ये है। एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5वां, विभाजन, कोशिका विभाजन के समय मध्य पट्टिका बनती है। अब इसमें क्या आएगा, ए पादप कोशिका, ब जंतु कोशिका, और सी ए एंड बी दोनों, और डी आएगा आपके, जिस दे दिया डी दे दिया आपके, इसमें दोनों ही नहीं, या ए एंड बी दोनों नहीं, दोनों में नहीं, दोनों नहीं, तो इसमें क्या आएगा, ए पादप कोशिका। कोशिका पट देखो मैंने अभी बताया था आपके, ये जो कोशिका पट पादप कोशिका में बनता है, और जंतु कोशिका में क्या बनता है, संकीर्ण। अब जैसे मान लो यहाँ ये कोशिका पट विभाजन के समय मध्य पट्टिका का निर्माण होता है, या मध्य पट्टिका बनती है, ठीक है, तो किसी बनती है पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय मध्य पट्टिका बनती है पादप कोशिका में, ध्यान से सुनना, पादप। इसी क्वेश्चन को ऐसे दे दिया, एक क्वेश्चन आपकी और बना दिया 6 नंबर का क्वेश्चन, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और बना दिया आपके, क्या, कोशिका विभाजन के समय संकीर्णन ब्रैकेट में लिख दिया खांच बनती है, तो इसका उत्तर क्या आएगा, देखो अब आपको ये संकीर्णन या खांच किसमें बनती है, तो इसका उत्तर आएगा आपके जंतु कोशिका, क्या आएगा, जंतु कोशिका आएगा। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार आपके ये टॉपिक चल रहा है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। अब मैं एक जो आपके ऑर्गन्स है वो ले रहा हूं, इसके अंदर झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों के प्रकार, तो ये इसको ध्यान से देखना और पढ़ना, ठीक है, झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों के प्रकार।
बहुत अच्छा टॉपिक है। अब हम कोशिकांग पढ़ेंगे, एक एक जितने ये कोशिकांग है उन सबको एक एक को पढ़ेंगे। लेकिन आजकल जेट के अंदर, नीट के अंदर एक एक ट्रेड है क्वेश्चन पढ़ने का, और आप किसमें, तो इसमें झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों के प्रकार। देखो दोस्तों, झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों के प्रकार। तो यहां हम लेंगे 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। एक तो कौन से, देखो अब इसमें पहला तो अपन ले लेंगे तीन प्रकार दोहरी झिल्ली वाले, दोहरी झिल्ली वाले। दूसरा लेंगे एकल झिल्ली, और तीसरा लेंगे झिल्ली रहित। अब देखो, दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले। अब दोहरी झिल्ली वाले 2 हैं। दोहरी झिल्ली वाले पहले वाली किताबों में बहुत थे, लेकिन अभी अभी फिलहाल 2 ही मानते हैं। एनसीईआरटी भी अलग अलग मानती है, तो अपन यहाँ इनको दो ही मानेंगे भी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ इसमें बोर्ड में। तो ये दोहरी झिल्ली वाले बेसिकली 2 ही है। एक तो आपके क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और दूसरा क्या है आपके, हरित लवक, और एकल झिल्ली वाले निम्न। अब एक ये जो निम्न एकल झिल्ली वाले में इसमें आपके गाल्जी काय, या पहले अंतःपर्दवी जालिका, अंतःपर्दवी जालिका। फिर लेंगे आपके गाल्जी काय, फिर लेंगे सूक्ष्म काय। अभी जो सूक्ष्म काय है, माइक्रोबॉडीज, इसमें निम्न आते हैं। पहला तो आ गया आपके, आ गया लाइसोसोम, दूसरा आ गया प्राक्सिसोम, तीसरा आपके आ गया गलाक्सिसोम, और चौथा आपके आ गया स्पेरोसोम। तो ये सूक्ष्म काय है, एकल झिल्ली वाले। अब इसमें झिल्लित कोशिकाओं में निम्न में क्या, पहला तो आपके आ गया राइबोसोम, सेंट्रोसोम, तारकाय सोम, और एक काइनेटोसोम, एक और बोल देते हैं काइनेटोसोम। ये गुणसूत्रों में स्थिति को व्यक्त करता है काइनेटोसोम। तो काइनेटोसोम एक प्रतिबिंब बनता है उस हिसाब से। ये तो ये जो रचनाएं हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो झिल्ली के आधार पर अब आपके क्वेश्चन बढ़ गया। जैसे मान लो इसमें पहले बात, दोहरी झिल्ली वाले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, एकल झिल्ली वाले अंतःपर्दवी गाल्जी काय, सूक्ष्म काय। अब सूक्ष्म काय में निम्न है, कौन कौन से, प्राक्सिसोम, निम्न प्रकार सूक्ष्म काय, सब के सब सूक्ष्म काय है, निम्न
प्रकार। कहने का मतलब इनका जो निर्माण है ना, सूक्ष्म काय का निर्माण गालजी अंतःपरजालिका और गालजी काय के इनसे ही बनता है, ये इनके टूटने से, इसलिए सूक्ष्म काय इनके ही सूक्ष्म काय है, एकल झिल्ली की ये लाइसोसोम प्राक्सिसोम, ग्लाक्सिसोम और स्पेरोसोम, और ये झिल्ली रहित कोशिकांग है ना। तो झिल्ली रहित कौन से हैं? राइबोसोम, सेंट्रोसोम, या तारकाय, काइनेटोफोर, ये इसकी आपकी ये है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मान लो अपन बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन मान लो यही अपन बताते हैं, ये जो है क्वेश्चन बनाए देखो कि निम्न में से एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, यहां एक क्वेश्चन बना रहा हूं मैं, ये झिल्ली के आधार पर कोशिकांगों के प्रकार हैं। तो अब इनमें से यहां मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपको, तो देखो इसके आधार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दें। अब इसमें मैं 5 क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन क्या है, निम्न में से एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है, एकल झिल्ली वाला कोशिकांग है। अब आपके आ गया, क्या आ गया, आगे जो आपके इसमें आ गया है गोल्जी काय, वह आ गया आपके प्राक्सिसोम, और आपके जो कौन सा सी आ गया आपके हरित लवक, इसमें थोड़ा सा वो जानते हैं, इसमें दे दिया आपके राइबोसोम, और एक डी दे दिया आपके ए एंड ब दोनों। तो अब आपके उत्तर क्या आएगा, देखो अब आप इस चार्ट को देखो, इसमें से क्वेश्चन अधिकतर बनता है कंपटीशन में। तो इसमें जैसे गाल्जी काय और प्राक्सिसोम, ये आपके इसमें आ गया कौन सा, डी आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये जो इसमें आ गया आपके डी, एज व दोनों, गाल्जी काय और प्राक्सिसोम। राइबोसोम क्या है, झिल्ली रहित है, ठीक है। अब इसमें से जैसे एक क्वेश्चन आ गया क्या, निम्न में से, दूसरा क्वेश्चन आ गया निम्न में से दोहरी झिल्ली वाला, या निम्न में से दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। अब आपके देखो दोहरी झिल्ली वाला, इसमें आपके दे दिया हरित लवक। अब आपके एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन दूसरा दिया, निम्न में दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, तो गाल्जी काय। अब इसमें क्वेश्चन को घुमा दिया, क्योंकि कई बार ट्रेड क्या होता है, वो ए दोनों में लगा देते हैं, लेकिन ऐसे भी गलत है, सोचो समझो। तो इसमें गाल्जी काय, प्राक्सिसोम, हरित लवक, या एर व दोनों, तो आपका इसमें उत्तर आ गया हरित लवक, ठीक है, हरित लवक। ऐसे ही देखो आपको ये क्वेश्चन को देखना है। अब एक तीसरा क्वेश्चन दे दिया आपके क्या, अब तीसरा क्वेश्चन दे दिया आपके कौन सा, अब जैसे मान लो यहाँ दे दिया आपके राइबोसोम, या क्या दे दिया, राइबोसोम। अब यहां पूछ लिया निम्न में झिल्ली रहित है, तीसरा दे दिया आपके क्वेश्चन, निम्न में झिल्ली रहित कोशिकांग है, निम्न में झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो आपके क्या आएगा, गाल्जी काय, प्राक्सिसोम, हरित लवक, या राइबोसोम। तो उत्तर क्या आएगा, राइबोसोम। ऐसे आपको क्या करते हैं, ये क्वेश्चन बढ़ा देते हैं। अब जैसे मान लो, अब ये कि जैसे इसमें कैसे भी क्वेश्चन आपके देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब अपने इसी प्रकार जिसमें अभ्यास अध्ययन में बना सकते हैं। तो देखो इस प्रकार आपको ये जो है झिल्ली के आधार पर कोशिकाओं के प्रकार हैं। देखो आप इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आवश्यक हो तो कमेंट दें, ताकि मैं और रुचिकर लेकर के इनको बना सकूं। प्लीज़ आप कमेंट और लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।